अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए कुछ विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने संसार के राजनीतिक, आर्थिक और युद्ध संबंधी संभावनाओं पर अपनी ज्योतिषी गणनाएं प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन भविष्यवेत्ता डेनियल लोपेज की भविष्यवाणियों पर। तो लोपेज के अनुसार 2025 के गर्मियों के सीजन में नाटो और रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है, जिसकी चिंगारी अभी से दिखाई देने लगी है। लोपेज की भविष्यवाणी है कि जर्मन रक्षा प्रणाली पश्चिमी यूरोप के विरुद्ध मॉस्को से सीधे साइबर हमलों की आशंका व्यक्त कर रही है, जो कि स्वाभाविक रूप से एक असामान्य संघर्ष में परिवर्तित हो सकता है। एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार फरवरी मार्च में मॉस्को और नाटो के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना है, जिसमें सैकड़ों हजारों नाटो पुरुषों की तैनाती की गई है। दस्तावेज से यह भी पता चल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विवादों के दौरान संभावित शक्ति शून्य का लाभ उठाते हुए मॉस्को बेलारूस के समर्थन से नाटो के विरुद्ध अपनी आक्रामक रणनीति दोहरा सकता है। इसी के साथ जर्मन रक्षा प्रणाली के गोपनीय दस्तावेज में 2024 में संघर्ष की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें नाटो और मॉस्को के बीच तनाव पैदा हो सकता है। यदि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर मॉस्को द्वारा हमला किया जाता है तो नाटो संधि अनुच्छेद 5 के तहत सभी नाटो सदस्य देश उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। इसी रक्षा संघर्ष के दौरान ऐसा कुछ घटने की आशंका है जो सारे संसार की जनता को हैरान कर सकता है। अब जर्मन रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेजों का खुलासा करते हुए सेडेट लैसिनर का कहना है कि जर्मनी रूस के साथ 2025 में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जर्मन रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेजों से यह भी जानकारी सामने आई है। तो यदि रूस और जर्मनी में 2025 में भिड़ंत होती है तो यह तीसरे विश्व युद्ध के बिगुल बजने का संकेत माना जाएगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रूस द्वारा भारी मात्रा में सैनिकों को एकत्र किया जा रहा है। जर्मन रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज में भयानक और आश्चर्यजनक जानकारियां भी सामने आई हैं, जो जर्मन समाज को झकझोर देने वाली हैं। जर्मन रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऐसी संभावना है कि पुतिन 2025 में यूरोप पर हमला करेंगे एवं रूस फरवरी 2024 तक 2 लाख सैनिकों की जमावड़ा जो है वो सीमा पर कर लेगा। इधर जर्मन रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि विश्व युद्ध जैसा युद्ध कगार पर है, जिसमें रूस और नाटो सैनिक एकत्र हो रहे हैं और वो झड़प कभी भी शुरू हो सकती है। रूसी सीमा पर जर्मनी द्वारा सैनिकों को बख्तरबंद ब्रिगेड का जमावड़ा भी दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण अस्थिर स्थिति का भी संकेत दे रहा है। नाटो सैनिक लातविया और लिथुआनिया और एस्टोनिया में रूसी सीमा पर एकत्र हो रहे हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित संघर्ष का भी संकेत दे रहा है। इसी के साथ जर्मन रक्षा मंत्रालय ने 2024 से 2030 के बीच यूरोप में रूस और पश्चिम के बीच बड़े युद्ध की संभावना भी व्यक्त की है। तो इन्हीं जानकारियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूस जर्मनी की भिड़ंत कोई छोटी मोटी तो होने वाली नहीं, बल्कि ये 2024 से 2030 तक खींच सकती है। और अब कार्यक्रम के अगले भाग में ज्योतिषवेत्ता ऑस्कर वारा द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर चर्चा करते हैं। तो ऑस्कर वारा के अनुसार यूरोप में रूसी दुश्मन सेना से टक्कर लेने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। यूरोपीय देशों की सरकारें तो अपने नागरिकों को अभी से शिफ्ट भी करने लगी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि युद्ध की आग अचानक भड़क सकती है। इधर स्वीडिश और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय यूरोप में संभावित युद्ध के लिए अपनी आबादी को तैयार कर रहे हैं, जिसमें रूस मुख्य नायक है। रूसी आक्रमण की संभावना ने पूरे यूरोप में घबराहट और प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं, जिससे रक्षा खर्च और यूरोप की रक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका से समर्थन की संभावित कमी के बारे में चिंताएं उजागर हो रही हैं। इस योजना में सैनिकों को केंद्रित करने और पश्चिमी संसाधनों को हटाने के लिए यूक्रेन में दूसरा आक्रमण शुरू करने जैसे विकल्प भी शामिल हैं, जो रूसी आक्रमण की स्थिति में यूरोपीय देशों में एक बड़ा बवंडर मचाने के लिए तैयार है। इधर ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने आबादी को रूस के साथ जमीन पर युद्ध के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दे दी है। उधर नाटो युद्धाभ्यास के बारे में स्वीडन और ब्रिटिश की चेतावनियों से यह पता चला है कि यूरोपीय सरकारें वास्तव में रूसी आक्रमण के संभावित खतरे के बारे में चिंतित हैं। यदि ऐसा होता है तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इधर जनरल शिरेफ ने रूसियों की क्षमता को कम आंकने की गलती ना करने की भी चेतावनी दी है। जनरल शिरेफ ने रूसी आक्रमण की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि ऐसा होने से बाल्टिक राज्यों में एक बड़ी भारी मुश्किल आ सकती है।
रूसियों ने अपनी डेटा संचालित युद्ध रणनीति में और ड्रोन के उपयोग में चतुराई और सरलता दिखाई है, जिससे यह यूक्रेन के लिए एक कठिन चुनौती बन गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन रूस से इतनी जल्दी हार मान लेने वाला है। जनरल रिचर्ड सिरेफ ने यह भी भविष्यवाणी की है कि अगला संघर्ष यूरोप में होगा और यह बहुत अलग तरह का संघर्ष होगा। उनके अनुसार रूस नाटो और अटलांटिक क्षेत्र के लिए लंबे समय में एक बड़ा संकट बनने जा रहा है, जिससे नाटो और पूर्वी यूरोप के चारों ओर एक घेराबंदी की आवश्यकता पड़ेगी। जनरल सिरेफ ने यहां तक कह दिया है कि इस युद्ध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर हिटलर जैसी रणनीति भी अपना सकते हैं और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे सारा संसार हैरान हो जाएगा। इधर सिरेफ को चिंता इस बात की है कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय रूस की सैन्य क्षमताओं को कम आंकता है और एशियाई प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को अधिक महत्व देता है। साथ ही रूसी तकनीकी प्रतिभा को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देता रहा है। तो जनरल सिरेफ की यह भविष्यवाणी है कि 2024 में तो युद्ध की रणनीति रूस द्वारा बनाई जा रही है, किंतु ये अगले 3 वर्षों में अपने चरम पर होगी। सिरेफ ने रूस से जुड़े 1938 जैसे संभावित युद्ध की भविष्यवाणी भी की है। इसी के साथ उन्होंने रूसी आक्रमण के आश्चर्यजनक परिणाम पर भी चर्चा करते हुए कहा है कि रूसी सैनिकों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। सिरेफ का यह भी आकलन है कि यदि रूस यूक्रेन पर विजय प्राप्त करता है, जिसे पश्चिमी देश समर्थन नहीं देते हैं, तो ये नाटो देशों के साथ भी इस स्थिति में युद्ध छिड़ सकता है। इधर ब्रिटेन की सेना ने लंबे समय तक कोई युद्ध लड़ा नहीं है, अतः उनके पास और उनके यहां नए सैनिकों की भर्ती भी की जा रही है। सिरेफ की यह भी भविष्यवाणी है कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच संभावित संघर्ष भी रूस को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकता है। यूक्रेन के नतीजे ताइवान पर आक्रमण करने के फैसले को प्रभावित करेंगे। इधर यूरोपीय सुरक्षा से अमेरिका के हटने का डर, उधर यूरोप को अमेरिका के समर्थन के बिना लड़ना भी पड़ सकता है ये युद्ध। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसके विषय में हमने जानकारी दी। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। हम सदैव आपके इस अमूल्य समय के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।